नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश के दूसरे मुखबिर थाने की बुरहानपुर में हुई शुरुआत। निगम कमिश्नर ने की अनोखी पहल, एक माह में निगम के बचाए 16 लाख रुपए। रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने वाले पति पत्नी को 4 माह से नहीं मिला वेतन। जिले से 7 माह बाद महाराष्ट्र बसों का परिवहन हुआ शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। देश का दूसरा मुकबदिर थाना बुरहानपुर के लालबाग में खोला गया। मुकबदिर थाना खुलने से शिकायत में तुरंत ही कार्रवाई होगी। देश का एकमात्र मुकबदिर थाना सिर्फ इंदौर में और दूसरा बुरहानपुर में खुला है। अब पुलिस इंदौर संभाग के हर जिले में एक मुकबदिर थाना खोलने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत बुरहानपुर के लालबाग थाने में नया मुकबदिर थाना खोला गया है। विगत दिनों स्टाफ को इंदौर में ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके बाद अब उन्हें थाना संचालित करने की अनुमति मिल चुकी है। इसके बाद मुकबदिरों की शिकायत में तुरंत कार्यवाही की जा सकती है और साइन लैंग्वेज के विशेषज्ञों पर पुलिस को अब निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बुरहानपुर के लालबाग थाने में मुकबदिर थाना शुरू किया गया है। यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आए मनीष उज्जैनिया मुकबदिरों की समस्या सुनकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हैं, जिसके बाद मुकबदिरों की समस्या सुन मामला दर्ज किया जाता है। अभी बुरहानपुर ज़िले में हमारे द्वारा जो है वो लालबाग थाने को ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। साथ ही साथ में हम लोगों ने उसके अंदर थाने के 2 लोगों को इंदौर भेजकर मुकबधिर अगर कंप्लेंट आते हैं तो उनकी रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी, क्या उनके लिए प्रावधान दिए गए हैं, उस संबंध में एक शिविर अटेंड करवाकर उनको लेके आए हुए हैं। और ये हमारा दूसरा ऐसा थाना होगा जो इंदौर में पहला थाना है और बुरहानपुर में लालबाग दूसरा थाना होगा, जहाँ पर मुकबधिर अगर कोई आता है तो उनकी शिकायतें लिखना, कैसे लिखनी और उसकी पूरी प्रोसीजर के साथ में अप टू डेट रहेगा। इसको एक मुकबधिर फ्रेंडली थाना जो है वो लालबाग को बनाया गया है। नगर निगम की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निगम कमिश्नर ने एक अनोखी पहल की और 1 माह में ही नगर निगम के 16 लाख रुपए बचा लिए। बुरहानपुर नगर निगम की बिगड़ी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए निगम कमिश्नर ने एक पहल शुरू की, जिसका असर भी देखने को मिला। कमिश्नर ने कर्मचारियों की भी कटौती की है, साथ ही कचरा उठाने वाले वाहन के ईंधन में भी कमी की और इसका असर 1 माह में देखने को मिला। निगम ने 1 माह में करीब 16 लाख रुपए बचाए। खास बात यह है कि निगम कमिश्नर SK सिंह ने कचरा वाहनों में उतना ही काम लिया जितना पहले लिया जाता था, लेकिन ईंधन में गड़बड़ी की जा रही थी। कमिश्नर ने गड़बड़ी पर ध्यान देकर कचरा वाहन ईंधन में करीब 8 लाख की बचत की है। निगम ने 16 लाख रुपए की 1 माह में बचत की। निगम की इस पहल से निगम में आमदनी में बचत होगी। कमिश्नर SK सिंह से चर्चा की तो उनका कहना है कि कचरा वाहन के ईंधन में 8 लाख की बचत की है। ऐसे टोटल करीब 16 लाख की बचत इस माह हुई है। निगम की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम निगम कमिश्नर कर रहे हैं और उन्हें इसमें सफलता भी मिल रही है। नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने के 2 पक्ष हैं। एक तो जो नगर निगम की आय के स्रोत हैं उसमें अधिक से अधिक आप वसूली करें, वृद्धि करें ताकि राजस्व अधिक आए। दूसरा जो खर्च हैं उसमें कटौती। तो राजस्व में भी हमने प्रयास शुरू कर दिया, नई संपत्तियों की जान पहचान और वृद्धि की करें। और जो खर्चों में कटौती की बात है तो जहां अनावश्यक हमने आउटसोर्स में लोगों को रखे थे उसमें कटौती किया। लगभग 100 के आसपास हम लोगों ने भी संख्या कम किया है। इसी तरह से एक विभाग है जिसमें वाहन विभाग, वाहनों के ईंधन में, तो उसमें लगभग हम लोगों ने भी उसकी सीमा निर्धारित करके और जो पात्रता निर्धारित है उसमें काम करके 8 लाख रुपए मासिक की बचत, अभी लगभग 8 लाख, ये ज़्यादा भी हो सकता है, लगभग 8 लाख रुपए हमने महीने में कटौती किया हो, बचत हुई। जिले के ग्राम तारापाटी चिल्लारा में रोजगार गारंटी के तहत मजदूरी करने वाली पति पत्नी को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर आज पति पत्नी ने कलेक्टर से शिकायत कर मजदूरी की मांग की। जिले के ग्राम तारापाटी चिल्लारा में रोजगार गारंटी के तहत मजदूरी करने वाली पति पत्नी को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर आज पति पत्नी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत कर वेतन की मांग की। ग्राम तारापाटी चिल्लारा निवासी संविधान पिता साहेब राव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक मिलीभगत से फर्जी व्यक्तियों के नाम पर रोजगार गारंटी के तहत राशि निकाल रहे हैं, लेकिन मैं और मेरी पत्नी द्वारा पिछले 4 माह से रोजगार गारंटी के तहत ग्राम पंचायत में मजदूरी की जा रही है, लेकिन हमें आज तक भी मजदूरी नहीं मिली, जिसको लेकर कई बार पंचायत में शिकायत की।
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत कर मजदूरी की मांग की। मैं अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर ऑफिस में पहुंचा हूँ। मैंने शिकायत करी है 22/6/2021 को, तो अभी तक के उसका कुछ निराकरण हुआ नहीं है और पैसे मिल नहीं रहे। आपने किस पंचायत में काम करा था और क्या काम किया था? ग्राम पंचायत तारापाटी में मनरेगा का काम किया था और मैं सचिव को बोलता हूँ तो वो बोल रहे कि सीओ साहब नहीं बोल रहे, मना कर रहे सीओ साहब। जिले से 7 माह बाद महाराष्ट्र बसों का परिवहन शुरू हो गया। गुरुवार को करीब 20 बसों का आवागमन दोनों ओर हुआ। 2500 से ज्यादा यात्रियों ने इसमें सफर किया। जिले से 7 माह बाद महाराष्ट्र बसों का परिवहन शुरू हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च 2021 से बसों का परिवहन महाराष्ट्र के लिए रोक दिया गया था। इसके बाद से लगातार इस अवधि को बढ़ाया गया। इस कारण करीब 110 बसों का परिवहन पूरी तरह बंद था। जिले में लगभग हर दिन महाराष्ट्र परिवहन निगम और राज्य परिवहन की 110 से ज़्यादा बसें चलती है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है। पिछले 6 माह से बसों का संचालन बंद होने के कारण आम लोग काफ़ी परेशान थे। कई लोग तो चोर रास्ते से ही आवागमन कर रहे थे। 2 माह पहले प्रशासन ने छोटी यात्री वाहनों के आवागमन की अनुमति दी थी, लेकिन इन वाहन चालकों द्वारा मनमानी किराया वसूला जा रहा था। आमतौर पर रावेर जाने का सामान्य किराया 30 से 40 रुपये है, लेकिन ऑटो चालक एक सवारी से 80 से 100 रुपये ले रहे थे। इससे आम लोग परेशान थे। राज्य परिवहन निगम ने 31 अगस्त तक महाराष्ट्र बसों के परिवहन पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बाद नया आदेश जारी नहीं हुआ। इस कारण 2 सितंबर से महाराष्ट्र से बसों का परिवहन शुरू हो गया। गुरुवार को करीब 20 बसों का आवागमन दोनों ओर से हुआ और 2500 से ज़्यादा यात्रियों ने इसमें सफ़र किया। शाहपुर क्षेत्र में वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज परिषद के कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने घर घर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाई और वैक्सीन का महत्व समझाया। जिले में वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। इसी के चलते आज शाहपुर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा भी घर घर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज शाहपुर क्षेत्र में भी लोगों के घर घर पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लगवाई और नगर परिषद के कर्मचारियों ने लोगों को वैक्सीन का महत्व बताते हुए वैक्सीन लगाने के लिए समझाइश दी। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। जिले के ग्राम झांझर क्षेत्र में बिजली कटौती होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर आज किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की। बुरहानपुर जिले के ग्राम झांझर क्षेत्र में बिजली की समस्या होने के कारण आज किसान शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत की। किसान हुकुम पुनाचारण ने बताया कि पिछले 1 माह से झांझर क्षेत्र में केवल 30 मिनट ही बिजली मिल रही है, जिस कारण हमें खेती के कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत कर किसानों को बिजली देने की मांग की। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती होने के कारण किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं होने से फसलों को पानी भी नहीं मिल रहा, जिससे फसलों को भी नुकसान हो रहा है। जिला कलेक्टर के पास शिकायत करने पहुँचे हैं कि 1 महीने से हमारे गांव की लाइन, खेतों की लाइन है ही नहीं। आधा घंटा आती है और चली जाती है। बस वो हमको लाइन मिले और दूसरा कुछ भी। आज तो निमोला ऑफिस में करी और यहाँ कलेक्टर जिला को। शहर के इकबाल चौक चौराहे पर गेहूं के बोरे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बीच मार्ग पर गड्ढे में फंस गई, जिससे जाम के हालात बन गए। यातायात के जवानों ने मौके पर पहुंचकर आवागमन शुरू करवाया। गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली इकबाल चौक चौराहे पर गड्ढे में फंसने के कारण जाम लग गया। जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यातायात विभाग के जवानों ने मौके पर पहुंचकर आवागमन शुरू करवाया। ट्रैक्टर ट्रॉली गेहूं के बोरे भरकर बुधवारा की ओर जा रही थी। इसी के दौरान चौराहे पर बीच मार्ग में गड्ढे में फंस गई। ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में फंसने के कारण करीब 10 मिनट तक जाम लग गया था। जाम लगने से वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जल आवर्धन और अमृत योजना के तहत शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में भी खुदाई की गई है, लेकिन मरम्मत ठीक नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहर के सरकारी अस्पताल के पास आवश्यक दस्तावेज से भरी थैली मिलने पर 2 युवकों ने मानवता की मिसाल दिखाते हुए दस्तावेज मालिक को लौटाए। मालिक ने दोनों युवकों का आभार माना। बुरहानपुर के सरकारी अस्पताल के पास 2 युवकों को एक दस्तावेज से भरी थैली मिली। युवकों ने मानवता की मिसाल दिखाते हुए दस्तावेजों के आधार पर मालिक को ढूंढकर उन्हें उनके दस्तावेज सौंप दिए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर राजेंद्र बड़गुजर अपने कार्य से अस्पताल की ओर से लौट रहे थे कि उनके आवश्यक दस्तावेज की थैली सरकारी अस्पताल के पास गिर गई थी। अस्पताल में जा रहा राजेश गुरबाणी और सतीश चावला को मिली। दोनों युवकों ने कोतवाली थाने में पहुंचकर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र बड़गुजर को अपने दस्तावेज सौंपे। दस्तावेज सौंपने पर सब इंस्पेक्टर द्वारा दोनों युवक का आभार माना। हम आपको बता दें कि एक बार फिर जिले के 2 युवकों ने मानवता की मिसाल दिखाते हुए आवश्यक दस्तावेज सब इंस्पेक्टर को लौटा दिए। आवश्यक दस्तावेज लौटाने पर सब इंस्पेक्टर ने भी दोनों युवकों का आभार माना। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। देश के दूसरे मुखबिर थाने की बुरहानपुर में हुई शुरुआत। निगम कमिश्नर ने की अनोखी पहल, 1 माह में निगम के बचाए 16 लाख रुपए। रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने वाले पति पत्नी को 4 माह से नहीं मिला वेतन। जिले से 7 माह बाद महाराष्ट्र बसों का परिवहन हुआ शुरू। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।